हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम परसेंटेज के आगे का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो हम डिस्कस कर रहे थे कल। तो आज हम उसका अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो उसमें रिमेनिंग पार्ट रह गया था। ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट मैंने कल बताए थे, आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने और ये वीडियो पे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो वीडियो आपका पहले का है, वो आपको देखना है। उसको देखने के बाद इसमें आइए ताकि बेटर आपका उसमें बढ़िया से आपको समझ में आ पाए। ठीक है? वो करने के बाद वो जो भी उस वीडियो में मैंने बताया था वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके एग्ज़ाम्स में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है? चाहे वो स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो या अपना कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स में परसेंटेज का बेसिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसपे आप क्वेश्चन को एनालाइज़ करके और उसपे कौन-सा आपका उसमें कौन-सा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो उस हिसाब से तोड़ पाएँगे क्वेश्चन को, ठीक है? आज हम अगला लेके चलते हैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है और अब इसमें आगे का कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने करने जा रहे हैं। तो अ, आज हम पढ़ेंगे रेशियो, है ना? परसेंटेज में रेशियो का यूज़ कैसे हम करते हैं। जैसे कोई भी परसेंट हमने बताया था आपको, ठीक है? वो किस पे कैलकुलेट होता है? 100 पे कैलकुलेट होता है। 100 पे हम लेके चलते हैं हर कैलकुलेशन परसेंटेज का, यानी कि हम रेशियो जो बनाएँगे ना वो 100 पे ही बनाएँगे और उसको अ, अच्छा किसी भी परसेंटेज को ना रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हम आपको एग्ज़ाम्पल देके बताएँ। जैसे हम कैसी बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 50%, 50% परसेंटेज को हटाने का मैंने बता रखा था आपको, कैसे होगा 50 को परसेंटेज को आपको हटाना है परसेंटेज साइन को, तो अपॉन में 100 आएगा। तो क्या हम ये 50 से अगर काटें तो 1/2 हमारा निकल के आता है। तो हमारा जो रेशियो यहाँ निकल के आया वो 1:2 का निकल के आया। ठीक है? हमने उस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब रेशियो में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि हम क्वेश्चन्स आसानी से सॉल्व कर पाते हैं रेशियो की मदद से। रेशियो रखने पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। रेशियो का अलग से हम वीडियो बनाएँगे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स रेशियो का रहेगा पूरा। वो आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर हो जाएँगे। ठीक है? अभी फ़िलहाल हम रेशियो का थोड़ा बहुत हिस्सा लेके चलेंगे जो परसेंटेज में यूज़ होता है। और ये आपको रेशियो अगर याद होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से परसेंटेज वाले क्वेश्चन को तोड़ के रेशियो में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है? ये तो मैंने 50% का एग्ज़ाम्पल था, वैसे ही कोई भी आप ले लीजिए 20% ले लीजिए, तो 20% का रेशियो आपका क्या बनेगा 20/100 और इसको जब काटेंगे तो 1:5 यानी कि इसका जो रेशियो निकल के आया 1:5 निकल के आया। ओके? अब इसका उल्टा भी हम समझेंगे, उल्टा क्या है अगर कहीं दिया हो 1/2 है ना? ये वाला रेशियो अगर दे रखा है आपको 1/2 तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अगर हमको परसेंटेज वैल्यू की ज़रूरत है तो हम 50% लिख सकते हैं। ठीक है? 50% यानी हम परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेशियो से परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने का मतलब होता है कि क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? ईज़ी स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? वैसे ही 1/5 अगर कहीं लिखा हो, है ना? 1/5 रेशियो दे रखा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 20%, ठीक है? अब इन सब के रेशियोज़ हम आपको सारे लिखवा देते हैं। रेशियो जो होता है वो आपको कम से कम 20 तक तो लर्न कर लेना चाहिए एग्ज़ाम्स पर्पज़ के लिए, ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो किया जा सके। ठीक है? तो हम जो है अ, लेके चलते हैं 1 से। अच्छा 1 को क्या हम लिख सकते हैं 1/1 कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा रेशियो हम लेके चलते हैं 1/2, 1/3, 1/4 ठीक है? इसको आप कॉपी में नोट करते चले जाइए, ठीक है? 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 इसको थोड़ा हम दूरी पे लिखें ताकि आप भी अपनी कॉपी में इसको नोट करते चले जाएँगे।
अभी 14 तक लेते हैं, फिर एक नेक्स्ट सीरीज में एक काम करते हैं, इसको बढ़ा ही लेते हैं। 1/14, 1/15, 1/16, आपको 20 तक तो लर्न करके चलना है, ठीक है। 20 तक रेशियोज आप अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, और इसको हर सुबह जब भी उठें आप इसको पढ़ें और इसको लर्न करें रेशियो को, ठीक है। तो हम अब मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 1 का मतलब खुद 100% डायरेक्ट। कोई भी नंबर 1 है, 1/1, ठीक है, इसका मतलब 1 ही होता है। 1/1 का मतलब सिर्फ 1 होता है, सिंगल। तो इसका मतलब 100% डायरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब 50%, कोई डाउट नहीं। 1/3 का 33 मिक्स 1/3%। ये आया कहाँ से है, मैंने आपको बता रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना 1/3 को, तो इतना परसेंट आएगा। जैसे हम एक सॉल्व करके ही दिखा देते हैं 1/3 का। हमने रेशियो लिखा था 1/3, इसका मतलब क्या होता है, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पॉइंट मैंने लिखा, ठीक है। 3 टाइम्स में 9 और 1, अच्छा ये हमारा और जाएगा क्या, 3 टाइम्स में 9 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है सबसे नीचे वो ऊपर जाता है, ठीक है। ये नीचे आता है, और ये आपका जो नंबर मिला वो होता है आपका 3 यानी कि हमारा जो नंबर फाइंड आउट हुआ ये, लेकिन ये था परसेंटेज, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करने पर और ये बन जाएगा 33 मिक्स 1/3%, ठीक है ना। ये परसेंट जो है 100 उसको हटाकर और परसेंट की वैल्यू हमने लगाई है। तो हमारा ऐसे आता है, मतलब इस रेशियो का मतलब ये होता है 1/3, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 1/4 का मतलब आपका अगला 25%, 1/5 20%, 16 mix 2/3%, 1/7 14 mix 2/7%, 1/8 12 mix 1/2%, 1/9 11 mix 1/9%, 1/10 आपका 10% डायरेक्ट, 1/12 8 mix 1/12 8 mix 1/3%, 1/13 7 mix 9/13%, 1/14 1/14 7 mix 1/7%। ये हमने रेशियोज लिख लिए, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़े, 1/15 6 mix 2/3%, 1/16 6 mix 1/4%, 1/17 5 mix 15/17%, 1/18 5 mix 5/9%, 1/19 5 mix 5/19%, और 1/20 और 1/20 मतलब 5%, ठीक है। ये रेशियोज थे जो कवर हो गए हैं। इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन देखें, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड हम थोड़ा क्वेश्चन देखें अगर,
पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं, रेशियोज पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम कहें कोई 5 केजी का शुगर था, जैसे मैंने x रुपीज में 5 केजी का शुगर खरीद रहा था, 5 केजी का शुगर खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब सेम x केजी में अब 6 केजी का शुगर खरीद पा रहा हूँ, यानी कि हम टोटल कितने परसेंट शुगर एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हम पहले रुपीज x में 5 केजी शुगर खरीद पा रहे थे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि रुपीज x में ही सेम चीनी का दाम घट गया है, 6 रुपए 6 किलो हम चीनी खरीद पाते हैं। तो हमसे पूछा कि हम कितने परसेंट ज़्यादा चीनी खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट ज़्यादा चीनी खरीद पा रहे हैं, देखिए तो 5 पहले हम खरीद पा रहे थे, अब 6 खरीद पा रहे हैं, यानी 1 केजी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, ठीक है। 1 केजी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, किस पर? किससे हम तुलना कर रहे हैं? 5 केजी पर, मतलब 5 केजी हम पहले खरीदते थे, पहले वाले से तुलना कर रहे हैं। 5 केजी हम पहले खरीदते थे, अब 1 केजी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, यानी पहले कितना खरीदते थे, टोटल 5 केजी खरीदते थे। तो हम कितने केजी अधिक खरीद पा रहे हैं? हम कितने केजी अधिक खरीद पा रहे हैं? तो ये रेशियो आपने कहाँ पढ़ा था? ये किसकी वैल्यू थी? ये रेशियो अगर आप रिमाइंड करें तो आपको पता चलेगा 20% की वैल्यू थी, यानी हम 20% चीनी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये रेशियो हमको लर्न नहीं है, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए हमको रेशियो लर्न नहीं है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 0, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ा और 2 टाइम्स में खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन हमको परसेंटेज में वैल्यू बतानी थी ना, इस वजह से 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंटेज लगेगा। मैंने बताया था परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 20, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये आपका 20%, और ये सेम वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है रेशियो के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसे करके रेशियोस वर्क करते हैं। अब ये क्वेश्चंस में काफी यूज होता है, रेशियोस हम लर्न कर लेंगे, इसको रब कर दें, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। सक्सेसिव परसेंटेज का एग्जांपल, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमको बताना था, सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव परसेंटेज, ये कॉन्सेप्ट आपका आता है कि 1% तो लगा ही है, इसके साथ में दूसरा परसेंट भी अटैच होता है। तो जब हमारे पास इसका 2 वे है, देखिए अगर सिंपल 1% दिया है तब तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सक्सेसिव मतलब कि 1% दिया हुआ है, फिर से दूसरा परसेंट दे रखा है, ठीक है, और उसको हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है। तो इसमें 2 पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट बनता है, हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे इसका, सक्सेसिव परसेंट का पार्ट ए, पार्ट 1, व्हेन 2% आर गिवन, जब 2% दिया हो, सक्सेसिव परसेंटेज का हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पार्ट 1 है जब 2% दिया हो, ठीक है। वो परसेंट कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। जैसे हम मान के चलते हैं कोई वैल्यू सबसे पहले ए परसेंट से बढ़ा, ठीक है, ए परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ किसी वैल्यू के अंदर, उसी में होने के बाद फिर बी परसेंट से वो वैल्यू बढ़ती है, फिर से बढ़ता है वो बी परसेंट, फिर वो वैल्यू बी परसेंट से इंक्रीज करती है एक बार और। यानी कोई वैल्यू मान लीजिए एक्स थी, ना, इनिशियल वैल्यू एक्स थी, वो ए परसेंट से एक बार बढ़ा और बी परसेंट से फिर बढ़ा, ठीक है। इस केस में 2% बार, देखिए 2 बार परसेंटेज आ गया ना, सेम पहले इनिशियल वैल्यू कुछ थी, उसमें ए परसेंट से बढ़ा है, फिर बी परसेंट से बढ़ा है, इसका मतलब 2 सक्सेसिव उसमें लगे हुए हैं, 2% आपके लग रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 का एग्जाम्पल है।
तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट a प्लस बी प्लस ए प्लस, इसको हम बताते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद परसेंटेज लगा देंगे। ये था आपका कंबाइंड परसेंटेज का फॉर्मूला। इसको हम डब्बे में बंद करते हैं। इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। जब भी दो परसेंटेज है, बढ़ा हो या घटा हो, ठीक है ना, उस केस में हम ये परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करते हैं विथ साइन। ठीक है ना, यहाँ आप लिख लेंगे नोट में विथ साइन। अब ये क्या मैंने लिखा है, अगर बढ़ता है परसेंटेज, किसी वैल्यू पे परसेंटेज बढ़ता है यानी वो प्लस हो रहा है, तो हम प्लस वाली वैल्यू लेके चलेंगे। और अगर माइनस हो रहा है तो हम इस जहाँ भी प्लस है उसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस लेके चलेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपने लिख लिया होगा कॉपी में। ठीक, चलिए इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ rectangle increases by 5% and 10% respectively, find percentage change in its area। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल का 5% और 10%, मतलब इनिशियली जो भी था वो 100% रहेगा। आपको भी मालूम है, मैंने बता रखा है कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो जो भी रेक्टेंगल का लेंथ था ब्रेथ था वो अपने आप में 100% थे। ठीक है, अब उसने कहा है कि 5% और 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसके एरिया में कितने परसेंटेज का चेंजेस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम डायरेक्ट फॉर्मूला में रखते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन। हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, यही तो पढ़ा है हमने। परसेंटेज का साइन इसमें रख दिया। ठीक है, ए क्या है, जहां पहला चेंज हुआ है 5% और बी क्या है 10%। ठीक है ना, तो 5% बढ़ा है, फिर 10% बढ़ा हुआ है रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ में। ठीक है, और प्लस ए मतलब 5 था, बी मतलब 10 था, अपॉन 100 की जगह पे 100 आ गया, और ये आपका आ गया ब्रैकेट में ऐसे। ठीक है, 5 और 10 15 प्लस, ये देखिए तो 0 से 0 खत्म कर दूं, कोई डाउट, 5 से 2 टाइम्स में खत्म कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा 1/2। ओके, तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 मिक्स 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ये सॉल्व करने का तरीका बेसिक है। ठीक है, ये छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर नीचे ऊपर डिवाइड करते हैं और जितना आया उसमें मल्टीप्लाई करके वो जो प्रोसेस होता है उस हिसाब से ये निकलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इतना परसेंट। ओके, अब इसी में उम्मीद है ये लिख लिया होगा। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसी में हम साइन वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सारा देखिए दोनों में बढ़ा हुआ है, ठीक ना, इंक्रीज बाय 5%। एंड अब एक क्वेश्चन आपका चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो if the length and breadth of a rectangle increases by 5% and decreases by 10%, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। यहाँ लिख देते हैं
10%। ठीक है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको मिटा के ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा चेंज। इसने क्या किया, लेंथ को 5% बढ़ाया है, इंक्रीजेस, और ब्रेथ को 10% घटाया है। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए विद साइन लिखा था मैंने, पहले क्या हुआ है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। इस फॉर्मूला में हमको वैल्यू पुट करनी है। पहले हुआ है, लेंथ को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, यानी ये प्लस का प्लस में रहेगा। ब्रेथ को घटाया गया है, इसलिए -10 लिखा है मैंने। ठीक है, अब एक बढ़ाया एक घटाया, यानी एक प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा आपको माइनस देगा। ए 5 है और 10 आपका ऐसे है, और ये हो गया आपका। ठीक है, पहला आपका बढ़ा हुआ है इसलिए प्लस साइन के साथ था, दूसरा माइनस साइन के साथ है क्योंकि डिक्रीज है, और यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है, और ए बी बाय 100 केवल वैल्यू हमने रख दिया है। अब इसमें से माइनस करिए इसको। ठीक है, इसमें जब माइनस करेंगे तो आपको पता है कि -5 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, ठीक है, इन दोनों को आपने सॉल्व किया, इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो -5, इन दोनों को सॉल्व किया, ये देखिए 1/2। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया -1/2। यहाँ से जो वैल्यू निकली -5, यहाँ से जो वैल्यू निकली -1/2। इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो कितना होगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ये देखिए एलसीएम इसका लिया 2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पीछे नहीं बताया था, यहाँ बता दे रहा हूँ। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं 2, तो यहाँ हो गया -10, और यहाँ एज इट इज ये हो गया, यानी ये हो गया 11/2, वो भी माइनस में। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये रहेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर रहने दीजिए इतना ही। तो परसेंटेज जो चेंज हुआ आपका वो -11/2%। ठीक है, यानी जो भी ओरिजिनल एरिया था आपका, जो भी ओरिजिनल एरिया था उसमें से आपका इतना इतना एरिया घट गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर एरिया पूछ लिया आपका कि प्रेजेंट एरिया कितना परसेंट है, इतना तो माइनस हुआ, ये परसेंटेज चेंज है ना, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, उस परसेंटेज उसके एरिया में कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो ये दिखा रहे चेंज हुआ है, इतना परसेंट का चेंज हुआ है, वो भी माइनस में। यानी कि अगर वो 100% था, अगर वो 100% कोई एरिया 100% था, उसमें से हम माइनस करेंगे 11/2, तो आपका आंसर निकल के आएगा कि इस समय कितना परसेंट वो है, अपने आप का कितना परसेंट हो गया है, ये सब चेंजेस होने के बाद। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अच्छा, ये था पार्ट 1 आपका। अब पार्ट 2 की तरफ देखें। पार्ट 1 में क्या था कि 2% का दिया रहता था, एक घटता था एक बढ़ता था। जो भी घटेगा बढ़ेगा वो माइनस, अगर घट रहा है तो माइनस के साथ साइन के साथ आएगा, और अगर बढ़ रहा है तो प्लस के साइन के साथ आएगा। अब सक्सेसिव का ही पार्ट 2 आता है हमारा, जिसमें कुछ भी होता रहता है, मतलब मोर देन वन, पार्ट 2। ठीक है, कोई वैल्यू x थी, इसको सुनने की कोशिश करिए। कोई वैल्यू x थी इनिशियली, वो a% का बढ़ा, a% आपका बढ़ा, फिर b% आपका घटा। ठीक है, फिर c% आपका बढ़ा। ठीक है ना, d% उसके बाद से फिर बढ़ा। तो ये जो आपका होता चला जा रहा है, मीन्स और भी हो सकता है, इसमें सीरीज ये चलती रहती है। ठीक है ना, तो ये पार्ट 2 है सक्सेसिव का, सीरीज वाला पार्ट, सीरीज। तो ये मेथड कहलाता है सीरीज मेथड। ठीक है, सीरीज मेथड हम उसमें भी लगा सकते थे, पहले वाले क्वेश्चन में। हम उसको लगाएंगे अभी कुछ देर में। सबसे पहले सीरीज मेथड समझ लेते हैं वो होता क्या है। ठीक है, इसमें एक्चुअली कुछ भी नहीं करना होता है हमको। जो इनिशियल वैल्यू होती है ना सॉल्यूशन में,
इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी, x थी। इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है जो भी परसेंट बढ़ा घटा। अगर घट रहा है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। और अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, अच्छा, एक इसमें इसको समझने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट देखिए, हम कहते हैं 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है किसी वैल्यू में, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या आप इसका रेशियो बता सकते हैं कितना हुआ? हम कहेंगे 20% का रेशियो होता है 1/5, हमने पढ़ रखा है, ठीक है, रेशियो वाले मेथड में। यानी कोई वैल्यू 5 थी इनिशियली, वो 1 बढ़ गई, इसका मतलब इसका रेशियो जो इस समय हो गया है ना, वो 6/5 हो गया है। नहीं समझे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है किसी वैल्यू में, किसी वैल्यू में क्या हम x मानेंगे? हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। रेशियो में जैसे ही मैंने 20% को कन्वर्ट किया तो हमको मालूम चला 1/5 है। यानी इनिशियल वैल्यू, हमने कहा था इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे रहती है और जो भी चेंजेस होता है वो ऊपर जाता है। तो ये बढ़ा है, यानी 5 में 1 बढ़ा है, 5 में 1 बढ़ा है यानी 6 हो गया। यानी ये वैल्यू इनिशियल थी और ये इस समय की वैल्यू है फाइनल। यानी ये जो वैल्यू हमारी है वो इनिशियल वैल्यू है और ये इस समय का प्रेजेंट वैल्यू है, बढ़ने या घटने के बाद। वैसे अगर मैं कहूँ 20% का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, 20% का डिक्रीमेंट हुआ है। 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। 1/5 यानी 5 पहले था, ठीक है, जो था इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे होता है, लेकिन डिक्रीमेंट हुआ है यानी एक घटा है, यानी अब जो वैल्यू होगी वो 4 हो गई है। ये आपका इनिशियल वैल्यू है और ये आपका फाइनल वैल्यू है। फाइनल मतलब प्रेजेंट वैल्यू, इस समय की वैल्यू आपकी ये दिखा रही है। ठीक है, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है, जो नीचे की हिस्सा होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है, जो भी उसमें चेंजेस करना होता है हमको। तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी सीरीज वाला मेथड होगा तो इसमें ये रेशियोज हमारे काम आएंगे, ठीक है। इन्हीं रेशियोज का हम हेल्प करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने एक सीरीज में लेता हूँ, अगर एक सीरीज में अगर लेता हूँ कि कोई वैल्यू 20% से बड़ी है, इंक्रीमेंट हुआ है, फिर उसमें 25% का डिक्रीमेंट हुआ है, फिर 30% वैल्यू फिर से बढ़ी है, फिर हम कहते हैं कि 10% फिर वो घटा है। हमको बताना है कि इस समय प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उस वैल्यू उसकी, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है, क्या था और इस समय क्या हो गया है, ठीक है। तो 20% का हमने रेशियो पढ़ा है 1/5, इसका रेशियो पढ़ा है हमने कितना, 25, 1/4, इसका रेशियो हमको नहीं पता है। मान लीजिए 30% का हमने रेशियो नहीं पढ़ा है, तो क्या हम परसेंटेज को हटा नहीं सकते हैं? 30/100 हो जाएगा। यहाँ से हमने 0 से 0 खत्म किया, यानी 3/10 हो गया इसका रेशियो, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो हम रेशियो में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो हमने यहाँ 3/10 लिखा। ये क्या लिखा? 1 बाय, अच्छा, 10% घटा है, मीन्स 10% का वैल्यू हमने पढ़ रखा था 1/10, याद है आपको? हमने अभी केवल रेशियो में चेंज किया हुआ है, हमने ये नहीं लिखा है कि बढ़ा है घटा है। बढ़कर घटकर क्या वैल्यू आई, ये अब हम लिखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। ये देखिए 20% का इंक्रीमेंट था, यानी वैल्यू थी 5, हो गई है 6, कोई डाउट है ना, इंक्रीमेंट था। वैल्यू थी 4, ये क्या घटा है, यानी 4 में से 1 घटा है, अब वैल्यू हो गई है 3। ये देखिए 30% का इंक्रीमेंट है, यानी वैल्यू थी 10। ये नीचे वाला जो दिखा रहा है ना वो इनिशियल वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन जो चेंजेस करना है वो इसी में चेंज होगा, ये सब चीजें यही चेंज होंगी। ये देखिए बढ़ा है यानी 3 बढ़ा है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना वो बढ़ा वाला या घटा वाला हिस्सा होता है, ठीक है। ये क्या है? बढ़ा है, यानी 10 था 13 हो गया। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? 10 में 3 बढ़ गया है, ठीक है ना। अगर ये घटा था तो 10 में 3 घटता, यानी 7 लिखते हैं हम। ये देखिए 10% घटा है, यानी 10 था पहले, ठीक है, अब वो घटा है 10%, यानी कि अब हो गया 9।
ये ऊपर वाले जो है वो प्रेजेंट वैल्यू दिखा रहा है, नीचे वाला इनिशियल वैल्यू दिखा रहा है। हमको टोटल चेंज पता करना है, इसलिए सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वही आंसर होगा। अब इसको हम या तो सॉल्व कर लें और नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि हमने एग्जांपल दिया था। जो भी इसको ऊपर अब सॉल्व करेंगे, मान लीजिए x आया था और नीचे का सॉल्व करने पे y आपको आएगा, ये कटेगा पिटेगा भी, जैसे 2 से ये कट जाएगा, ये आपका 2 से कटेगा, ठीक है। वैसे अगर कुछ कट रहा है तो आप इसमें काट सकते हैं। तो जो भी फाइनल वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू आपका निकल के आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी और ये जो निकल के आएगी वो इनिशियल वैल्यू निकल के आएगी। यानी इनिशियल में जो वैल्यू थी वो थी और प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट चेंजेस आपका प्रेजेंट वैल्यू वो हो गई है, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट काम करता है सीरीज मेथड में, सक्सेसिव परसेंटेज है और सीरीज मेथड में। इसका कोई एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ नंबर, यानी कोई भी एक नंबर है is increased by a number is increased by 40%, then decreased by एक नंबर को 40% बढ़ाया, then decreased by 25%, then increased by 15%, और फिर से decreased by 20%. What is the net increase and decrease in the percent of the number? Find net increase या फिर decrease, जो भी हुआ इसमें, net increase decrease, find net increase decrease in percentage of a number, है ना। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट ऑफ द नंबर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि उस, देखिए पहले एक नंबर था उसको 40% बढ़ाया गया है, फिर घटाया गया है 25%, देन फिर 15% इंक्रीमेंट है एंड देन डिक्रीज बाय 20%। ये ढेर सारे परसेंटेज एक ही नंबर पे अप्लाई हो रहे हैं। फाइंड द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द नंबर। उसमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज आपको पता लगाना है परसेंटेज में, ठीक है। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, हमको समझ में भी आ गया है। देखिए एक नंबर पहले इंक्रीज होता है 40% से। 40% मतलब होता है कि, अच्छा चाहे इसको रेशियो में लिखिए चाहे आप, अच्छा ठीक है चलिए रेशियो बना लेते हैं। 40% का मतलब होता है हमारा, इसको काट लीजिए 2 से और इसको 5, यानी कोई 40% का हमारा रेशियो क्या निकल गया 2:5, यानी कि कोई नंबर 5 था, ठीक है ना, 2:5 है रेशियो, तो कोई नंबर 5 था पहले और वो 40% बढ़ा है यानी 2 बढ़ गया यानी 7 हो गया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर वो 25% का डिक्रीज हुआ है। 25% का हमने पढ़ रखा है 1/4 रेशियो, है ना, यानी कि वो पहले 4 था अब एक घट गया, यानी पहले 4 था एक घट गया यानी 3 हो गया। कोई डाउट नहीं है। 15% का फिर से इंक्रीमेंट हुआ है। 15% का हमको रेशियो निकालना है। क्या हम इसको 5 से कटा सकते हैं? 5, यानी कि इसका जो रेशियो निकला वो 3:20 निकला, ठीक है। यानी 20 था पहले, क्या किया गया है 15% इंक्रीज किया गया है यानी 23 कर दिया गया।
फिर क्या किया गया है, फिर 20% का डिक्रीज कर दिया गया। 20% का रेशियो हमने पढ़ा था 1:5, याद है, जिसमें 5 इनिशियल वैल्यू थी, 1 घट गई है, यानी वो 5 इनिशियल वैल्यू था, 1 घट गया, यानी 4 कर दिया गया। हमको लगता है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको रब कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ कटने पिटने हैं, काट लेते हैं। देखिए 4 से 4 खत्म हो गया पूरा पूरा। और कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, 21 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 इंटू 23, ठीक है। क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 483, यानी ऊपर हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद 483 आया। नीचे क्या आएगा, 5 इंटू 20, अच्छा ठीक है, 5 इंटू 20 100 इंटू 5, यानी 500, यानी वो वैल्यू थी 500, अब हो गया 483। कितने का चेंजेस आया, हमको परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर। हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ए नंबर, ठीक है ना, परसेंटेज पूछा है। अगर केवल डिक्रीज एंड इंक्रीज पूछा होता तो हम ये इसमें से माइनस करके केवल आंसर बता देते। जैसे कि हमने 500 में से माइनस किया 483, माइनस कर लेंगे क्या, ठीक है, 17। तो 17 का अगर हमसे केवल ये पूछता कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताइए, तो हम कहते 17 घटा है वो नंबर, ठीक है। हमसे पूछा परसेंटेज में कितना बड़ा घटा है, तो हम कहेंगे 17 घटा है, किस पे घटा है, 500 पे घटा है, 500 पे 17 घटा है, यानी इतना परसेंट वो घटा हुआ है, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अच्छा परसेंटेज हटाएंगे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मिटाते हैं। ये हमसे पूछा है परसेंटेज कितना बड़ा घटा है, तो परसेंटेज बड़ा घटा में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तभी तो हमको परसेंटेज निकल के आता है, मिलता है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ इसका हम पता लगा रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 से 0 खत्म, 0 0 खत्म, यानी 17/5 और परसेंट, ये हमारा नंबर घटा है, ठीक है। देखिए घटा है ना, 500 था, 483 हो गया, यानी घटा हुआ है, तो इतना परसेंट डिक्रीज हम दिखाएंगे, ये डिक्रीज हुआ है। और नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल में लाना है तो कैसे करेंगे, डेसिमल में लाने के लिए 5 से, हाँ यही तो दिया हुआ है, 5 से हम 17 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 जा 15, 2 पॉइंट लगाइए, 4 जा 20 खत्म, यानी हमारा बचा ये 3.4% का डिक्रीज हुआ है, ये हमारा आंसर रहेगा। तो उम्मीद है ये सक्सेसिव वाला आप समझ गए होंगे। सक्सेसिव हमारे यहाँ हमारे एग्जाम्स में काफ़ी यूज होता है, और ये सक्सेसिव आप उसमें भी लगा सकते थे जो डबल वाला था, उसमें फॉर्मूला अगर लर्न आपको नहीं हो रहा है, रेशियो आपको याद है, तो आप लगा सकते थे। जैसे हम उस वाले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए ये तो था सक्सेस दो वाला, ठीक है, जिसमें 2 परसेंटेज दिए गए थे, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए, ठीक है, ये डिक्रीज वाला था। हम इसको इंक्रीज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बना लेते हैं, इसका मैं पार्ट करता हूँ। इसमें सक्सेसिव हम लगाएंगे, देख रहे हैं सक्सेसिव लग रहा है या नहीं। यहाँ पे हम काम करते हैं, डिक्रीजेस को हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, एंड 10% रेस्पेक्टिवली, मतलब जैसा क्वेश्चन था वैसे ही सेम हमने माइनस वाले में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है। सक्सेसिव इसमें लगाना है हमने 5%, 5% का मतलब होता है, 5% का रेशियो क्या होता है, देखिए 5% मतलब 5/100,
क्या हम इसको काट सकते हैं 1/2 0, यानी हमारा रेशियो है 1/20। ठीक है, अब ये इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी 20 इनिशियल वैल्यू थी, इंक्रीज हुआ है कितना, 1, यानी हो गया 21। फिर क्या हुआ है, 10% फिर से इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीजेस 10% का रेशियो हमने पढ़ा था 1/10, यानी 10 में एक बढ़ा है, यानी 11 हो गया है 10 से। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कोई कट पिट नहीं रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 इंटू 20 200, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 21 इंटू 11 कर सकते हैं क्या, 21 इंटू 11 क्या करेंगे, 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 1 2 3 1। क्या मैंने मल्टीप्लाई सही किया है, ठीक है ना। अब इसमें हम देख रहे हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो हमारा परसेंटेज चेंज वही सेम फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज का हमको फॉर्मूला देखना है, कितना बढ़ा है, 31 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 200 पे बढ़ा है, ठीक है ना, 200 से 231 हो गया, यानी 31 बढ़ा है 200 पे। काट दे, ठीक है। अब ये निकल गया है 31/2। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना परसेंट आपका बढ़ा है, इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 2 1 जा 1 जा 2, ठीक है ना, 1 1 2 5 जा 10 और फिर 1 बच गया, यानी कि ये आपका हो गया 15 मिक्स 1 ऊपर 2 नीचे। उसका आंसर भी अगर आपको ध्यान होगा तो यही आया था 15 मिक्स 1/2। तो हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो सीरीज लगा लीजिए या फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला हमने बता रखा था, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला भी मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। इस वाले में, इस फॉर्मूले में एक चीज थी कि आप डायरेक्ट परसेंटेज तक पहुंच जा रहे थे, और यहाँ पे आपको चेंजिंग पता करना पड़ेगा, पहले कितना का चेंज हुआ, कितने पे चेंज हुआ है, और फिर आप परसेंटेज पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज आपने जान लिया, और रेशियोज, ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है, और परसेंटेज में ये सारे आपके एग्जाम्स में काम आएंगे, और स्कूल्स में भी ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, या फिर अगर बताई भी जाए तो बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है, तो वो दिक्कत आती है परसेंटेज जब आप एग्जाम में आते हो बैठते हो तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करना है, देखना है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।